could not reach consensus on certain issues, and hence the document could not be finalized. On our side, India wanted concerns on terrorism reflected in the document, which was not acceptable to one particular Some country. countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हम लोग को पता चला कि चाइना में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो डिफेंस समिट था, इंडिया ने वहाँ वो जॉइंट स्टेटमेंट पे साइन करने के लिए मना कर दिया। तो इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया और इसके रैमिफिकेशंस और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले हमको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो एससीओ का स्थापना हुआ था जून 2001 में और इसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है, चाइना में। तो ये जो संस्था है ये मोस्टली पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रीजनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस संस्था को बनाया गया था। इसमें चाइना को छोड़ के भी प्रमुख देशों में है रशिया और इंडिया और सब मिला के 10 देश है। तो अब मुद्दे में वापस आते तो इंडिया ने क्यों ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है इसको साइन करने के लिए नकार दिया। तो सबसे पहले इंडिया चाहता था कि टेररिज्म के विषय पे एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पेश किया जाए, बट ऐसा नहीं हुआ और एक देश, आप लोग सब जानते हो, पाकिस्तान इस पे करने पे डिनाई कर दिया। ऊपर से उस स्टेटमेंट पे पहलगांव का जिक्र तक भी नहीं था। हाल ही में 22 अप्रैल को जो खौफनाक जो हादसा हुआ था पहलगांव के बैसरन वैली में, उसके चलते इंडिया ने पाकिस्तान को दोषी ठहराया था और इसके पीछे काफ़ी प्रमाण भी इंडिया के पास थे क्योंकि टीआरएफ का इसमें हाथ था। बट उस स्टेटमेंट में पहलगांव का कोई जिक्र नहीं था, बल्कि वहाँ बालूचिस्तान का जिक्र था, जो ये साफ दिखाता है कि चाइना पाकिस्तान का पक्ष ले रहा है इस एससीओ समिट में। तो इंडिया ने ये जो हिपोक्रेसी और ये जो डबल स्टैंडर्ड्स जो है चाइना का, इंडिया ने सामने आके इस पे विरोध जताया और ये दिखा दिया कि इंडिया टेररिज्म के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। और इसके चलते क्या हुआ कि कॉन्सेंसस नहीं बन पाया, क्योंकि एससीओ जैसे समिट्स में कोई भी स्टेटमेंट या फैसला तभी सक्सेसफुल होता है जब सारे मेंबर स्टेट्स उस पे साइन करते हैं। और इसके चलते इंडिया ने ये जॉइंट स्टेटमेंट से अपने आप को हटा लिया। और ये पहली बार नहीं है। इसी साल 13 जून को जब चाइना ने इजराइल और ईरान के जंग के दौरान इजराइल का कड़ी निंदा किया था स्ट्राइक्स करने के लिए, तब भी इंडिया ने एससीओ के पक्ष में होते हुए ये साइन नहीं किया और इंडिया ने अपना जो राइट टू मीडिएट इंटरनेशनल क्राइसिस थ्रू डिस्कशन, इसको इंडिया ने जताया। तो अब आते हैं इसके रैमिफिकेशंस में। तो इससे क्या असर हुआ कि रीजनल टेंशन और बढ़ जाएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन काफ़ी हाई है और चाइना का इनडायरेक्ट सपोर्ट इस चीज़ को और खतरे में डालने वाला है। ऊपर से एससीओ एक रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और ये सब अहम मामले में अगर ये संस्था कॉन्सेंसस पे नहीं आ पाता है तो इसका एग्जिस्टेंस के ऊपर भी सवाल उठेगा, क्योंकि एससीओ को ये समझना पड़ेगा कि जो टेररिज्म के जो एक्चुअली विक्टिम्स है उसके साथ एससीओ को खरा उतरना आना चाहिए। और अंत में ये चीज़ भी साफ कर दिया कि टेररिज्म के मामले में इंडिया अब से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। लेकिन इसका जो कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से हम देख सकते हैं कि इससे चाइना और पाकिस्तान और पास में आ जाएगी। लेकिन ये बात भी सही है कि इंडिया ने इस स्टेटमेंट को साइन नहीं करते हुए चाइना को एक इनडायरेक्ट
मैसेज दिया है। और इंडिया को मेरे ख्याल से और ऐसे इनडायरेक्ट मैसेजेस आइदर थ्रू डिप्लोमेटिक, ट्रेड और सोशियो इकोनॉमिक चैनल्स चाइना को पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का एम क्या है? ग्लोबल सुपर पावर बनना। लेकिन कोई भी ग्लोबल सुपर पावर का जो मेन जो गोल्स और उसके जो प्रिंसिपल्स और आइडियल्स होते, उसमें अगर चाइना लंबी दौर तक पाकिस्तान को साथ लेके चलता है, वो उस अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाएगा। तो इंडिया को मेरे ख्याल से और ऐसे कड़े कदम लेने चाहिए, स्पेशली ट्रेड के मामले में, क्योंकि ये हमको समझना पड़ेगा कि चाइना का और इंडिया का एक बहुत ही बड़ा ट्रेड इकोसिस्टम है। और जहाँ तक ट्रेड डेफिसिट का बात है, उसमें इंडिया काफ़ी पीछे है और इंडिया को उस ट्रेड डेफिसिट को ही और कम करना होगा और इससे चाइना पे और प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि इंडिया चाइना को रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करते रहे और अहम मौके पे चाइना पाकिस्तान का साथ दे। तो अंत में मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंडिया को और ऐसे कड़े कदम क्या लेना चाहिए ताकि ये मैसेज चाइना तक पहुँचे, और सिर्फ चाइना तक ही क्यों, पूरे दुनिया तक पहुँचे, क्योंकि कुछ देश आज भी ऐसे हैं जो अहम मौके पे डिप्लोमेटिक अप्रोच लेते हैं। जहाँ तक कि टेररिज्म का बात हो, डिप्लोमेसी वहाँ नहीं चलता है, वहाँ पर प्रिसाइज और कोऑर्डिनेटेड एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।